तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, जो भी बच्चा कक्षा 10 में है, 2026 की तैयारी कर रहा है, तो यह वीडियो उनके लिए होने वाली है। मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स तैयार कर लिए हैं। देखिए किस तरीके से मैंने आपको नोट्स लिखे हैं। तो कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 जो है भारतीय संस्कृति गद्यांश का, उसके मैं बहुत अच्छे से व्याख्या कराने वाला हूँ। तो देखिए, पहले किताब में देखेंगे, पहले किताब में पढ़ने के बाद फिर हम इसे डिटेल से समझेंगे, ताकि जो बच्चा नोट्स बनाना चाहे वो कंप्लीट बना सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, समझ गए होंगे वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। तो चलिए पहले समझते हैं चैप्टर को। तो देखिए, हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इस चैप्टर का जीवन परिचय याद होनी है लेखक का। तो हमने पहले ही ऑलरेडी इसी की वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका जीवन परिचय देखते हो। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म और कहाँ हुआ, यानी कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय। आप इसको देख लेना, जन्म कहाँ और कैसे हुआ, इनकी रचनाएं क्या हैं, साहित्य परिचय क्या है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रेखा अंकित अंशों की व्याख्या व तत्परक प्रश्न, यानी कि उस पर दिए हुए प्रश्न का निर्देश। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें जो है जो गद्यांश दे रखे हैं उन पर आधारित प्रश्न देने। तो आपके सामने गद्यांश ये रहा, पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर हम जाके उसे हाथ से लिखे नोट्स को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। ये कह रहा, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तृप्त भूमि भी मिलेगी। तृप्त कहते हैं प्यासी, यानी कि जो जिसे कहते हैं हम, मतलब जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? जैसे राजस्थान की जैसलमेर, यानी कि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ तो वर्षा दिखा रहे हैं। यहाँ आपकी तृप्त भूमि, प्यासी भूमि, बिल्कुल सूखी बंजर, जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जा सकता हो, यानी कि यहाँ कोई ऐसा फल, ऐसा खाने वाला पदार्थ नहीं है जो यहाँ ना उत्पन्न होता हो। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ हर एक अन्न उत्पन्न होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई ऐसा फल नहीं जो, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, यानी कि ऐसा कोई खनिज पदार्थ नहीं है जो भूमि के अंदर नहीं पाया जाता हो। और न कोई ऐसा वृक्ष या जानवर है जो यहाँ फैले हुए जानवरों में न मिले, यानी कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है या ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जो यहाँ के जंगलों में ना मिलता हो। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, उसने पहला क्वेश्चन क्या कहा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी कि संदर्भ की बात कर रहा, हमें संदर्भ लिखना होगा। रेखा अंकित अंश की व्याख्या, तो रेखा अंकित का मतलब है इसमें जो अंडरलाइन की हुई है उसकी हमें व्याख्या अच्छे से बतानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो देखो कंप्लीट लिखूँगा, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कहीं अंडरलाइन यहाँ कर दे, यहाँ कर दे, यहाँ तक कर दे, वो कहीं से भी कर सकता है। इसलिए मैं इसकी कंप्लीट व्याख्या बताऊँगा। फिर देखिए, इसके द्वारा जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे भारत में वर्षा का वितरण कैसा है, भारत भूमि की क्या विशेषता है, भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग किन बात का जीता जागता सबूत हैं, प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके के इन क्वेश्चनों को भी समझेंगे। तो पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं नोट्स में। तो देखिए चैप्टर नंबर 4 भारतीय संस्कृति। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2 या 3 शब्द स्टार्टिंग में लिखने हैं, फिर प्यारे बच्चों डॉट डॉट कर देनी है, फिर आपको 2 या 3 शब्द स्टार्टिंग लास्ट के लिख देने हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि पहला क्वेश्चन था प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ का मतलब होता है कि उसके पाठ का नाम और लेखक का नाम। सही है? तो चलिए इसको ही हम समझते हैं। तो इसको पहले क्या करना है, स्टार्टिंग में ही लिखना है। क्या से लिखना है, देखिए ये रहा। संदर्भ में लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपको 3 चीज़ का पॉइंट इसमें ध्यान रखना, विशेष करके गद्य खंड, भारतीय संस्कृति और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि गद्य खंड और पाठ का क्या नाम है तथा उसके लेखक। तो आपको ये तो सब देखिए ब्लैक से लिख, सबको ब्लू से लिखना, बट ये तीनों को आप ब्लैक से लिखेंगे। बात समझ में आ गई? आप चाहो तो देखिए कलर से लिख सकते हो, परंतु नोट्स तो अच्छा लगेगा, बट एग्जामिनर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको किस से लिखना है, ब्लैक से तीनों चीज़ें लिखनी है। बात समझ में आ गई? तो चलिए अगला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों
के रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो रेखा खींची हुई थी उसकी अंक की व्याख्या। तो मैं कंप्लीट करूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का। तो चलिए इस लिखते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए इसमें ये कह रहा है हमारे देश भारत में इतनी प्राकृतिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, यानी कि अलग अलग प्राकृतिक ऐसे मिलते हैं जो अन्य देश में नहीं। यहाँ अगर असम की पहाड़ियों से 300 इंच तक की वर्षा वाले क्षेत्र उपस्थित हैं, दिख रहा होगा ना, चलिए दिख रहा होगा अच्छे से, पहाड़ 300 इंच वर्षा क्षेत्र उपस्थित हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। असम की जलवायु यहाँ अधिक नमी से भरी है, वहीं जैसलमेर की जलवायु अधिक गर्म है, यानी कि जहाँ राजस्थान की पहाड़ी कहाँ असम की पहाड़ियों में वर्षा 300 इंच तक की होती है, तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा नहीं पाई जाती, वहाँ केवल 2 से 3-4 इंच तक की वर्षा होती है। वहीं जैसलमेर की जलवायु अधिक गर्म होती है, लगता है कि जैसे भूमि न होकर आग से तपता हुआ तवा हो। विश्व में पाए जाने वाला कोई अन्य, अरे दिख रहा नहीं, चलिए अभी दिखा देते हैं। ये कह रहा कोई अन्य, देखें अन्य ऐसा लिखा जाएगा, आधा ये आएगा, इसमें गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक है। अन्य या फल ऐसा नहीं है जो यहाँ पैदा नहीं होता अथवा जिसे पैदा ना किया जा सके, क्योंकि यहाँ विश्व में पाए जाने जानो वाली सभी प्रकार की जलवायु मिलती है और मिट्टियाँ मिट्टियाँ भी लगभग सभी प्रकार की पाई जाती हैं। विश्व का कोई ऐसा जानवर या वृक्ष ऐसा नहीं है जो यहाँ के वनों में प्राप्त नहीं होता है। भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और, चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, मस्तिष्क पर भी खूब प्रभाव पड़ता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। विज्ञान के सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण यहाँ के विभिन्न राज्यों के लोगों में देखने को मिलता है। उसका सबसे प्रमुख कारण यहाँ की प्राकृतिक विविधता या जलवायु है। तो उम्मीद है व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो अच्छे से बना सकते हैं। अब जो उसके नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ था उस क्वेश्चन को भी डिटेल से कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में वर्षा का वितरण कैसे है, यानी कि कैसा है। तो यह भारत में वर्षा का असमान वितरण मिलता है। यहाँ अगर असम की पहाड़ियों में वर्षा 300 इंच वर्षा होती है, जो जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा भी नहीं होती। समझ में आ गया, यानी कि असमान है। तो असम की पहाड़ियों में तो 300 इंच तक वर्षा हो जाती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर में क्या होती है, 2-3 इंच भी नहीं होती। समझ में आ गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन, भारत भूमि की क्या विशेषताएं हैं। तो क्या लिखेंगे, भारत भूमि की यह विशेषता है कि इसमें संसार में पाए जाने वाले प्रमुख फल अन्य, देखिए अन्य ऐसे लिखा जाता है, इसमें थोड़ी सी प्यारे बच्चों मिस्टेक है, अन्य ऐसे है आधा न, ये अन्य खनिज में मात्रा गलत है प्यारे बच्चों, ऐसे चलेगी, ये मिस्टेक हो रही है कुछ, पदार्थ और जानवर मिलते हैं। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है, भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग किन बात का जीता जागता सबूत हैं। तो भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग इस बात का सबूत हैं कि प्रकृति की विविधता का मानव जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका आंसर चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। प्राकृतिक विविधता मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने जितना भी पहला आपको पढ़ाया है कंप्लीट समझ में आया होगा। तो देखिए जो स्टार्टिंग है आप 2 से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।